हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फिर जिस दिन हम लखनऊ पहुंचे थे उससे अगले दिन हम तैयार होकर निकले अंबेडकर पार्क के लिए। तो तब हमारा जो गेस्ट हाउस था वो लॉक था, तो पापा ने फ़ोन कर गोविंद भैया को बुलाया। फिर उन्होंने लॉक खोला और हम निकल गए। हम वहाँ पर ऑटो से गए थे क्योंकि वहाँ पर ऑटो इजीली अवेलेबल है और वो सीधा अंबेडकर पार्क पर ही छोड़ते हैं। तो दोस्तों, ये है लखनऊ का चौक। लखनऊ पूरा का पूरा डेकोरेटेड था क्योंकि 19 तारीख को वहीं पे पीएम मोदी को भी आना था लखनऊ में ही, तो इस वजह से सब जगह फूल, सब जगह बिल्कुल साफ़ कर रखा था और लखनऊ को पूरी तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव हमारा लखनऊ। और दोस्तों, ये है गोमती नदी और जहाँ पर अंबेडकर पार्क सिचुएटेड है उस कॉलोनी का नाम भी गोमती नगर ही है। और गोमती नगर इंडिया की सबसे बड़ी प्लैन्ड रेजिडेंशियल कॉलोनी है। जो अंबेडकर पार्क है, ये इसका एक्सटीरियर का व्यू है। जब हम सड़क से निकलते हैं तो रास्ते में अंबेडकर पार्क ऐसे दिखता है और 112 एकड़ में वो फैला हुआ है। दोस्तों, अंबेडकर पार्क का उद्घाटन 14 अप्रैल 2008 को हुआ था यूपी की सीएम मायावती जी के द्वारा और उन्होंने ही इसको बनवाया था। फिर हमको हल्की भूख लगी तो फिर अंबेडकर पार्क के सामने ही एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है शीरोज़। और वो जो रेस्टोरेंट है वो एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो लेडीज़ हैं वो चलाती हैं। और अभी आप देखना, खाना और एम्बियंस दोनों ही चीज़ें अच्छी थी। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आसपास इसके अलावा शायद कोई रेस्टोरेंट नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ यही दिखा था और हम इसी में आ गए। फिर खा पी कर हमने करी एंट्री। तो ये जो एरिया है दोस्तों, ये सिर्फ टिकट काटने के लिए है। यहाँ पर आप बिना टिकट लिए भी आ सकते हैं, मतलब ये इतना बड़ा एरिया सिर्फ टिकट काटने के लिए है। ये इतने बड़े बड़े यहाँ पर फाउंटेन्स हैं और यहीं से हमको हाथी दिखने शुरू हो जाते हैं। ये मेमोरियल पार्क राजस्थान से लाए गए रेड सैंडस्टोन से बना है जिसको हिंदी में लाल बलुआ पत्थर भी कहते हैं। फिर पापा ने 3 टिकट कटाए और एक टिकट का प्राइस था 20 रुपये। उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, हल्की फुल्की ही थी। और ये बड़े बड़े पिलर्स इन्होंने लगा रखे हैं और पिलर्स के टॉप पे अगर आप ध्यान देंगे तो वो भी हाथी ही है। फिर ये है मेन एंट्रेंस, यहाँ पर भी हाथी लगा रखे हैं। दोस्तों, विकिपीडिया के अनुसार इसमें टोटल 124 एलिफेंट हैं। फिर एंट्री करने के बाद हमको ऐसा व्यू दिखता है। ये मैं आपको पूरा दिखाऊंगी हर जगह से कि कहाँ पर क्या व्यू दिखता है। दोस्तों, यहाँ पर चलने के लिए बहुत ही बड़ा एरिया है, बस हमारे पैरों में हिम्मत होनी चाहिए इतना कवर करने के लिए। अभी आप देखना हमें कितना घूमना पड़ा। यहाँ पर अलग अलग तरीके की कलाकृतियाँ थीं, कुछ का मीनिंग में समझ पाई, कुछ का नहीं समझ पाई। अगर आप में से किसी को पता हो कि ये क्या चीज़ है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जगह जगह पर यहाँ पर ऐसी क्यारियाँ भी थी और कुछ पेड़ भी थे, लेकिन ज़्यादा तो यहाँ पर ग्रेनाइट ही बिछा रखा है। जैसे आप देख भी सकते हैं, जहाँ तक नज़र जा रही है वहीं तक सिर्फ ग्रेनाइट लगा रखा है। और ये दोस्तों वो था जहाँ से हमने एंट्री करी थी। फिर यहाँ पर दोस्तों हम बस सीधा सीधा चले। अगर आपको शांति और एकांत में टाइम बिताना है तो ये उसके लिए एक बहुत अच्छी जगह है। दोस्तों, यहाँ पर सफाई भी बहुत ज़्यादा थी। जैसे आप देख सकते हैं कि ये फर्श भी एकदम चमक रहा है और कहीं पर भी बहुत ज़्यादा धूल नहीं थी। और दोस्तों, ये हैं सारे के सारे पिलर्स, ऐसे बाहर भी लगे हुए थे और ये अंदर भी लगे हुए हैं।
ये अंबेडकर जी का स्टैचू है, ये आपको आगे वीडियो में क्लोजअप में भी दिखेगा। फिर हम जैसे आगे चले तो फिर ये हाथी हैं जो फेमस हैं, जिनके लिए अंबेडकर पार्क वो ऐसे दिखते हैं यहाँ पर दूर से। इस पार्क को लाइट्स और ड्रेनेज को ध्यान रख के बनाया गया है। बहुत जगह यहाँ पर लाइट्स लगी हुई थी। और ये है हाथी नज़दीक से। टाइम टू टाइम इनका रेनोवेशन वगैरह पेंट होता रहता है। और ये है बहुत फेमस हाथियों की लाइन। ये दोस्तों मायावती जी और काशीराम जी के स्टैचू हैं और यहाँ पर ये पूरा नक्शा है पार्क का। दोस्तों यहाँ पर ग्रेनाइट का यूजेज इतना ज़्यादा है कि यहाँ के डस्टबिन भी ग्रेनाइट के ही थे, पर मैं वो वीडियो में लेना भूल गई। फिर दोस्तों मैं इनके पास जा रही थी क्योंकि स्टैचू को नज़दीक से देखने में एक अलग ही मज़ा है। स्टैचू के सामने से ये ऐसा व्यू दिखता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये हाथियों की लाइन कैसे लगती है परफेक्टली अगर सेंटर में खड़े होकर देखी जाए। और ये है मम्मी पापा। ऐसे करके यहाँ पर बहुत सारे लोग आराम करते हैं। मम्मी पापा भी कर रहे थे। फिर दोस्तों मैं भी मम्मी पापा के पास आकर थोड़ी देर के लिए बैठ गई। फिर यहाँ से उठकर हम बाकी का पार्क देखने के लिए निकले। फिर दोस्तों ये हैं गौतम बुद्धा जी का स्टैचू। ये वाइट कलर का 4 फेसिंग स्टैचू है। कुछ स्टैचूज तो यहाँ पर ऐसे वाइट कलर में हैं, ये शायद सीमेंट वगैरह से ही बनते होंगे। और कुछ स्टैचू जो हैं यहाँ पर कांस के हैं, ब्रॉन्ज के। फिर गौतम बुद्धा के स्टैचू से थोड़ा आगे निकलकर एक सेमी सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर पड़ता है, ये उसके अंदर का वीडियो है। यहाँ पर 5 स्टैचू बने हुए हैं और ये देखिए सेमी सर्कल है। ये पहला स्टैचू नारायण गुरु का है। ये केरला के सोशल एक्टिविस्ट थे। बैकवर्ड कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। ये सेकंड स्टैचू ज्योतिबा फूले जी का है और इन्होंने तो लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत ही कुछ किया है। इनके बारे में तो सब जानते ही होंगे। ये स्टैचू शाहू जी महाराज का है। इन्होंने भी छोटी कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारी नीतियाँ बनाई थी। और जो थर्ड स्टैचू है वो है अंबेडकर जी का। इनके बारे में तो खैर हर कोई ही जानता है। इन्होंने भारत का संविधान बनाया था और बहुत से अधिकार इन्होंने औरतों को और पिछड़ी जातियों के लोगों को दिलवाए हैं। बाकी ये 2 स्टैचू जो थे वो मायावती जी और काशीराम जी के थे। तो फिर उनके तो स्टैचू में पहले देख ही चुकी थी, तो मैं आगे जाकर नहीं देखे। तो ये देखें बीच से खड़े होकर ऐसे दिखता है। दोस्तों अभी देखने में तो लग रहा होगा कि आराम से यहाँ पर घूम लो, पर घूमते घूमते बहुत थक जाते हैं। फिर वहाँ से निकलकर ये वही स्टैचू है जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था, छोटा सा। तो इसका बैक व्यू था। मैं फिर फ्रंट में जाकर भी देखती हूँ, अभी आपको दिखाऊंगी वीडियो में। इन वैली में चलते चलते मेरे पैर दुख गए थे, तो मैंने इन्हें उतार कर ही चलना ठीक समझा।
दोस्तों ये है फ्रंट व्यू स्टैचू का और ये सामने मम्मी खड़ी हुई है। उस दिन धूप इतनी तेज़ नहीं थी, थोड़ी ही तेज़ थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ग्लेयर बहुत ज़्यादा था, इसलिए प्रॉपर्ली कैमरे में वीडियो के कलर्स कैप्चर नहीं हो पाए। पापा यहाँ पर बैठकर रेस्ट कर रहे थे। फिर दोस्तों हम निकले यहाँ का प्रमुख स्थान देखने के लिए। इस जगह का नाम है प्रमुख स्थान। यहाँ से सामने का ये व्यू है और अब जो हम अंदर देखेंगे उसी चीज़ के लिए ये पूरा पार्क बनाया गया है। तो फिर यहाँ पर अंबेडकर जी की लाइफ के कुछ हिस्से स्टैचू के तरीके से दिखाए हुए हैं और ये बहुत बड़े बड़े गेट हैं जिस पे पूरे पे नक्काशी हो रखी है और मुझे तो लगता नहीं इन्हें कोई बंद कर पाता होगा। और यहाँ पर हैंडल पे भी ऐसे हाथी लगे हुए थे। फिर यहाँ पर ये दो बराबर साइड में सीनरी लगी हुई हैं। एक सीनरी तो जहाँ पर गौतम बुद्धा बैठकर तपस्या कर रहे हैं और उनके पास कुछ हाथी हैं और दूसरी सीनरी में ये हाथी का पूरा परिवार दिखाया गया है। फिर यहाँ से एंट्री होती है तो हमको एक कुर्सी पे बैठे हुए अंबेडकर जी दिख रहे हैं और आजू बाजू में ये लाइट के ऐसे शो पीस लगे हुए हैं और आप ध्यान देंगे तो फिर शो पीस के नीचे भी हाथी लगे हुए हैं। यहाँ की सीलिंग बहुत ही ऊंची थी और गोलाकार थी। दोस्तों एक टाइम पर छोटी कास्ट के लोगों को कुर्सी पर बैठने भी नहीं दिया जाता था। अगर हम लेफ़्ट साइड से चलना शुरू करेंगे तो पहला जो सीनरी है स्टैचू के रूप में ये दिखती है जिसमें भीमराव जी अपनी वाइफ रमाबाई के साथ बैठे हुए हैं। अगर हम थोड़ा और आगे निकलते हैं तो फिर लेफ़्ट साइड ये एक रूम निकलता है जहाँ पर पूरा नक्शा बना हुआ है अंबेडकर पार्क का और ये मायावती जी का स्टैचू बना हुआ है। पास से स्टैचू कुछ ऐसा लग रहा था। फिर दोस्तों मैंने पापा को कहा कि स्टैचू के पास खड़े होकर दिखाएं, तो आप ऐसे अब समझ सकते हैं कि स्टैचू कितना बड़ा है। इस स्टैचू मायावती जी की स्टैचू के पीछे जस्ट एक डोर्स थे, तो फिर मैं उसमें अंदर गई तो फिर ये यहाँ पर देखिए एक पूरा रूम टाइप का बना हुआ है और फिर हम वहाँ से एक और बार दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो फिर एक और रूम आता है और फिर हम वहाँ से बाहर निकलेंगे तो फिर हम पार्क में ही पहुँच जाएंगे। फिर मुझे तो नहीं निकलना था बाहर, इसलिए मैं फिर से वापस आ गई। फिर दोस्तों हम यहाँ से आगे निकलते हैं तो फिर यहाँ पर अंबेडकर जी कुर्सी और मेज़ पर पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिसकी वजह से ही आज छोटी जात के लोगों को इतने सारे अधिकार मिल पाए कि वो भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। फिर दोस्तों ये है जो मेन वहाँ पर मूर्ति है कुर्सी पर बैठे हुए अंबेडकर जी। और उस पर लिखा हुआ है कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। फिर अंबेडकर जी की दोनों तरफ इंग्लिश और हिंदी में ऐसे ये लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर अंबेडकर जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले प्रेसिडेंट थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर जी ने ही लिखा है। और दोस्तों उससे आगे निकलते हैं तो फिर यहाँ पर मायावती जी और काशीराम जी अंबेडकर जी के भजन कीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो सीन भी है जब इन्होंने इस पार्क का उद्घाटन किया होगा। और ये यहाँ पर छत पे अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ पर गौतम बुद्धा ही बने हुए हैं, 4 गौतम बुद्धा बने हुए हैं। देखिए ये है लास्ट सीनरी जहाँ पर अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करी थी, क्योंकि उनका कहना था कि वो हिंदू धर्म में पैदा तो हुए हैं पर मरेंगे नहीं, क्योंकि पूरी उम्र वो जात पात ख़त्म करने में ही लगे रहे और आखिर में उन्होंने कहा कि जात कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, इसलिए उन्होंने अपना धर्म बदलना ही सही समझा। फिर दोस्तों जब हम यहाँ से बाहर निकले तो हमने देखा कि कुछ सरकारी स्कूल की लड़कियाँ आई हुई हैं यहाँ पर घूमने, शायद इनका एजुकेशनल टूर है।
फिर दोस्तों लास्ट में बस वो 2 स्ट्रक्चर बचे थे देखने से। तो यहाँ तक मम्मी पापा बहुत थक चुके थे, इसलिए मैं अकेली ही गई वहाँ तक। और ये देखिए यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे पिलर्स बने हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर जाते जाते ही मैंने आइडिया लगा लिया था कि एक मायावती जी के लिए होगा और एक काशीराम जी के लिए होगा, पर मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरा आइडिया सही निकलेगा। तो फिर एक मायावती जी के लिए ही था और एक काशीराम जी के लिए। थक मैं भी बहुत गई थी, इसलिए मैंने काशीराम जी वाला स्ट्रक्चर में नहीं जा पाई। दोस्तों हम लोग यहाँ दिन में गए थे, लेकिन रात में जाने का अपना अलग मज़ा है और दिन का देखा जाए तो अलग मज़ा है। तो मैंने यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स नाइट व्यू की डाउनलोड करके लगाई हुई हैं आपको दिखाने के लिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर बहुत सी फिल्मों की भी शूटिंग होती है। और फिर बस इतना देखकर हम वहाँ से निकल गए। बाय।